दीपों का त्योहार, रोशनी की रात और लक्ष्मी जी के स्वागत का सबसे शुभ समय दिवाली। कहते हैं इस रात जो साधारण सा उपाय भी श्रद्धा से कर लिया जाए, वह पूरे वर्ष घर में धन, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का प्रवाह कर देता है। शास्त्रों में एक रहस्यमय परंपरा का उल्लेख मिलता है, धन पोटली बनाने की। सुनने में यह भले ही एक छोटा सा उपाय लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरा पौराणिक रहस्य छिपा है। आज हम आपको न केवल धन पोटली बनाने की विधि और सामग्री बताएंगे, बल्कि एक ऐसी कथा भी सुनाएंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि यह परंपरा क्यों लाखों वर्षों से निभाई जा रही है और कैसे यह लक्ष्मी कुबेर की कृपा को स्थायी बनाती है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, विश्वनाथ शर्मा। उसका परिवार कठिन परिस्थितियों में जी रहा था। धन की कमी इतनी थी कि दीपावली के दिन भी घर में दीपक जलाने के लिए तेल नहीं था। फिर भी वह भक्त था। रोज तुलसी पूजन करता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करता। दिवाली की अमावस्या की रात जब पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था, विश्वनाथ अकेला अपने आंगन में बैठा माता लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, मां, इस बार आप मेरे घर भी आइए। मैं भले गरीब हूं, पर भक्ति में कोई कमी नहीं। तभी उसके सामने एक वृद्धा प्रकट हुई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं महालक्ष्मी थीं, जो ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वार पर आई थीं। महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तेरे घर धन की वर्षा कर सकती हूं, पर तू मेरे लिए एक धन पोटली तैयार कर। उसमें वे सभी तत्व रख जो समृद्धि के 5 स्रोत माने जाते हैं। यदि तू इसे श्रद्धा से बनाएगा और सुरक्षित रखेगा, तो पूरे वर्ष तेरे घर में धन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मां, कृपा कर बताइए, मैं वह पोटली कैसे बनाऊं? महालक्ष्मी ने उसे धन पोटली बनाने की विधि बताई। वही विधि जो आज तक हमारे शास्त्रों में संरक्षित है। सबसे पहले उन्होंने कहा, पोटली लाल या पीले रंग के नए कपड़े की बनाना। लाल रंग मेरी शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग भगवान विष्णु का। जब दोनों साथ होते हैं तो समृद्धि स्थायी होती है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके वह 5 मुख्य सामग्री बताई। गोल हल्दी की गांठें और कौड़ी, ये धन वृद्धि और व्यापार में उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं। कौड़ी लक्ष्मी जी की प्रिय है और हल्दी को शुभता का आधार कहा गया है। 7 गोमती चक्र। शास्त्रों में कहा गया है कि गोमती चक्र भगवान विष्णु का चक्र रूप है और जहां यह होता है वहां धन की स्थिरता होती है। एक छोटा चांदी का सिक्का या लक्ष्मी कुबेर का प्रतीक। चांदी शुद्धता और स्थायित्व का प्रतीक है। लक्ष्मी कुबेर प्रतीक घर में वैभव के द्वार खोलते हैं। चावल के कुछ दाने, अक्षत, यह है अन्नपूर्णा और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षत कभी नाश नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी की कृपा स्थायी रहे। दुर्गा सप्तशती पाठ में उपयोग किए गए पुष्प या लाल रेशमी धागा। लक्ष्मी की कृपा तभी टिकती है जब देवी शक्ति का संरक्षण हो। इसीलिए दुर्गा सप्तशती से जुड़ा तत्व पोटली में अवश्य रखना चाहिए। महालक्ष्मी ने कहा, इन सबको श्रद्धा से एकत्र कर। घड़ी के शुभ मुहूर्त में पोटली बनाकर अपने पूजा घर या तिजोरी में रख दे। यह पोटली धनागमन का स्रोत बनेगी। विश्वनाथ ने ठीक वैसा ही किया। उसने अमावस्या की रात लक्ष्मी पूजन के बाद इन सभी सामग्रियों को एक नए लाल कपड़े में बांधा, मंत्रों का जप किया
और पोटली को अपनी तिजोरी में रख दिया। उस रात जैसे ही उसने दीप जलाए और पोटली रखी, घर में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले ही दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। पुराने कर्ज चुकने लगे, व्यापार में उन्नति हुई और धीरे धीरे उसका घर संपन्नता से भर गया। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, विश्वनाथ, यह चमत्कार कैसे हुआ? उसने कहा, यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा और परंपरा की शक्ति है। धन पोटली में कोई तांत्रिक रहस्य नहीं, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को स्थायी बनाने की परंपरा छिपी है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र लक्ष्मी कुबेरश्च विष्णुश्च स्थायिनो गृहे तत्र वित्तम न हीनम स्यात् दीपावल्यां विशेषतः। अर्थात जहां लक्ष्मी कुबेर और विष्णु का वास होता है, वहां धन की कभी कमी नहीं होती, विशेषकर दिवाली की रात। इसीलिए दिवाली के दिन बनाई गई धन पोटली वर्ष भर घर में लक्ष्मी के वास को सुनिश्चित करती है। धन पोटली बनाने के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पोटली बनाते समय मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना न रखें। जो भी सामग्री रखें वह नई, शुद्ध और पूर्ण श्रद्धा से रखी जाए। पोटली बनाकर उसे अपने घर के पूजा घर, तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। अमावस्या की रात या लक्ष्मी पूजन के बाद इसे बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रत्येक वर्ष अगली दिवाली पर पुरानी पोटली को नदी में प्रवाहित करें और नई बनाएं। कई लोग धन पोटली बनाते समय दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं, विशेषकर देवी कवच और अथ ध्यानम, क्योंकि लक्ष्मी तभी टिकती है जब शक्ति का संरक्षण हो। और दुर्गा सप्तशती शक्ति का सर्वोच्च स्रोत मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब महालक्ष्मी और भगवान विष्णु ने असुरों से पृथ्वी पर धन की रक्षा करनी चाही, तब उन्होंने देवी दुर्गा को आह्वान किया। तभी से लक्ष्मी पूजन और शक्ति आराधना साथ साथ की जाने लगी। आज भी लाखों परिवार दीपावली की रात इस पोटली को श्रद्धा से बनाते हैं। कुछ लोग इसे तिजोरी में रखते हैं, कुछ अपने दुकान के गल्ले में, तो कुछ घर के उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर का स्थान मानी जाती है। और यही वह छोटा सा उपाय है जो धन की धारा को घर में स्थायी रूप से बहाता है।